देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नगर निगम परिसर में पीएम मोदी के कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत द्वारा हासिल की गई अभूतपूर्व उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें आधारभूत संरचना, डिजिटल इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को विशेष रूप से दर्शाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री और साथ ही तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। रुड़की के खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से बनी नई सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने भंगेड़ी, महवतपुर, विजयनगर, ढंडेरा में सड़कों का उद्घाटन किया, लेकिन खुद की जगह स्थानीय महिलाओं और नागरिकों और साथ ही बच्चों से ही सड़कों का उद्घाटन करवाया। विधायक ने कहा कि उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में 20 साल से ज्यादा विकास कार्य किए हैं और आगे भी कई बड़ी योजना धरातल पर आने वाली है और उसको लेकर ही वो तमाम जिस तरीके से कार्यक्रम है उन पे शिरकत कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के भूवैज्ञानिकों ने भीमगोड़ा क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और मिट्टी के सैंपल लिए हैं। भूवैज्ञानिकों ने बताया कि ये क्षेत्र कच्ची मिट्टी और रेत में बने हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़े पैमाने पर परियोजना बनाने की आवश्यकता है और इसे लेकर रेलवे के साथ भी चर्चा की जाएगी। थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया, तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है। तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो ULMC पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने DPR वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट मतलब टेंडर वगैरह निकाले हैं। यहाँ पर कंबाइन होगा, मतलब कंबाइनली मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। हम एक मिटिगेशन मेजर नहीं ले सकते, ठीक है। पेड़ पौधे, बैम्बूज वगैरह होती है वो भी देखने पड़ेंगे। कहीं कहीं पर भी जहाँ पर पत्थर लटके पड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि एंकरिंग वगैरह की ज़रूरत है, सॉइल नेली की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कंबाइन होगा और पूरा ही जो एरिया है हिल बाईपास रोड, और यहाँ क्योंकि नीचे सेटलमेंट है तो ये हमें ध्यान में रखते हुए मिटिगेशन मेजर करना पड़ेगा। तो अभी हम जाके स्टडी करेंगे, टेस्टिंग होगी, उसके बाद थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया, तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, भूवैज्ञानिकों की टीम हरिद्वार पहुंची है। ऐसे में भूस्खलन की जिस तरीके से घटनाएं आए दिन हरिद्वार में बढ़ती जा रही थी, उसको लेकर क्या इसका रीजन बताया गया है और साथ ही क्या कुछ इसमें अब नए काम करने होंगे? मनीष। हाँ बिल्कुल विजयलक्ष्मी, ये बता दें कि हरिद्वार के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर भारी बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो शिवालिक जो पर्वत है जिसमें मनसा देवी स्थित है, वो पहाड़ है ना दरकने लगे हैं। उसको दरकने के कारण जितना भी उनका जो मलबा है वो नीचे गिरने लग गया है। हाल में आपने पीछे जो रेलवे जो ट्रैक पे है उस पे मलबा आ गया था। करीबन 3 बार ऐसी घटना भूस्खलन की वहां पर लैंडस्लाइड की देखने को मिली, जिससे कि जो ट्रेन का जो ये बाधित भी रही थी इसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें छुटमुट समस्याएं और भी देखी जा रही है। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो जो शिवालिक पर्वत है, जो भीमगोड़े के ऊपर जो पहाड़ है, उनमें कहीं कटाव भी देखे गए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं उन पे भी खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए जो जिलाधिकारी महेश दीक्षित है, उन्होंने इस पे एक टीम गठित करी और इसके फाइल को ऊपर भी भेजा। तो आप देखिए, यहाँ पर जो उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण जो प्रबंधक केंद्र की जो भूवैज्ञानिक थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर सर्वे करा। देखिए, समझना ये पड़ेगा कि ये पहाड़ी किस तरीके के, पर्वत किस तरीके के। तो जो पर्वत जो है ये रेतीले पर्वत हैं। यही जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने भी ये जांच करी कि ये जो पर्वत है ये रेत के
सैंड टाइप के पर्वत हैं, तो इनको किस तरीके से रोका जा सके और जो भूस्खलन की जो स्थितियां उनको किस तरीके से करें, उसको देखते हुए यहाँ पर जो वैज्ञानिक थी, जो टंडन थी, उन्होंने ये बात भी कही हमसे भी, जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने ये बात कही कि इसकी जो हमने कई सारे सैंपल्स यहाँ से हमने उठाए हैं और उनकी जांच होगी और जांच होने पर उसमें हम एक भूस्खलन रोकने का एक इसमें सिस्टम डेवलप करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर रेलवे लाइन जा रही है, तो एक विभाग रेलवे का हो गया विजयलक्ष्मी, दूसरा यहाँ पर टाइगर रिजर्व होता है और तीसरा जिला प्रशासन होता है। तो सबको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, एक संयुक्त बैठक आपस में मिलकर के करी जाएगी और उसके बाद इस पे काम चालू होगा। अब ये देखना ये है कि ये कितने दिनों में ये रिपोर्ट भूवैज्ञानिकों के द्वारा ये सौंपी जाए, जिससे कि ये जो समस्याएं हैं जो हरिद्वार के अंदर जो प्रतिदिन ये जो हो रही है और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल हरिद्वार के अंदर लोगों के अंदर बैठा हुआ है, वो दूर हो पाएगी। विजयलक्ष्मी, देखिए मनीष, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा वो भी सवाल खड़ा उठता है। और ऐसे में आपने कहा कि अब रिपोर्ट आने में टाइम है तो उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। लेकिन मनीष, कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जिस तरीके से हरिद्वार में डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या जिस तरीके से लैंडस्लाइड की जो घटना बढ़ रही है, तो क्या कहीं ना कहीं ये दोनों इंटर रिलेट कर रहे हैं, या फिर लगातार जिस तरीके से घटना देख रहे हैं उसको लेकर अब जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम करेगा? देखिए बिल्कुल ये सत्य भी है कि जिस तरीके से हरिद्वार आपने देखा होगा कि बहुत बेहतर तरीके से डेवलप होता जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती जा रही है और हरिद्वार को जो कंक्रीट का जंगल बनाने में जो अहम रोल हरिद्वार विकास प्राधिकरण अपना निभा रहा है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, या तो आप प्रकृति और या आप जो कि कंक्रीट की आपके जंगल खड़े करें उनको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको कहीं ना कहीं ठेस तो है ही और कहीं ना कहीं उसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पहाड़ को काट करके ऊपर की बिल्डिंग बनाई गई है, धीरे धीरे निर्माण करा जाता है और कहीं ना कहीं सारा जो निर्माण भी जो होता है वो अधिकारी और जिला प्रशासन के सामने भी होता है और जबकि कहीं आप देखिए आंखें भी मूंदी जाती है उस चीज को लेकर के, तो ये नुकसान है। ये देखिए प्रकृति अपना रूप दिखाएगी और ये धीरे धीरे उस तरीके से ये रूप दिखा रही है। सबसे बड़ी बात विजयलक्ष्मी ये भी बता दें कि जब मानसून का सीजन आता है और ये आपदाएं आती है तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और बड़ी बड़ी बातें इसमें होती हैं, सर्वे होते हैं। पर जैसे ही मानसून जाता है उसके बाद की जो फाइलें होती हैं बिल्कुल की बिल्कुल बंद हो जाती है और ये कहाँ चले जाती है फाइलें, किसी को पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हम रुड़की IIT की बातें कर रहे हैं, उनके वैज्ञानिक भी आए थे, उन्होंने भी इसका सर्वे की बात कर रहे थे और उन्होंने भी बहुत सारी बातें इसके अंदर कही, पर स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया। आप देखिए इस जो स्थायी समाधान ना होने के कारण कहीं ना कहीं जितने भी आप देखेंगे, चाहे व्यापारी हो चाहे स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं इससे नाराजगी भी उनकी देखी जा रही है। देखिए बड़ी बड़ी बातें हरिद्वार के अंदर हो रही है विजयलक्ष्मी, कॉरिडोर की बातें हो रही है, हरिद्वार का नया रूप देखा जा रहा है, केंद्र सरकार की योजना है। पर सवाल अब ये है कि ये जो पर्वत है, जो शिवालिक पर्वत है, ये जो ढहरे हैं धीरे धीरे खिसक रहे हैं, इनको किस तरीके से रोका जाए, इनका समाधान स्थायी क्या हो। अब ये देखना होगा कि ये जो टीम जो आई है ये कितनी जल्दी देती है और वाकई में क्या इस टीम का कोई स्थायी समाधान होगा या नहीं। विजयलक्ष्मी, देखिए चैलेंजिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा वाकई में दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये काफ़ी ज़्यादा उठता हुआ नज़र आ रहा है। मनीष की टीम जो है वहाँ पर पहुँचती है, रिपोर्ट भी अपनी दर्ज कराती है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं अफेक्ट कर रही है, लेकिन सवाल तो घूम फिर के मनीष वहीं पर रुक जा रहा है ना, क्योंकि रिपोर्ट आने के बावजूद भी उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जब आप भूवैज्ञानिकों की बात मानने के लिए रेडी नहीं है, जो वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम होना चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर उन्हें हम नज़रअंदाज करेंगे, उन्हें हम अपने वर्क पे ही नहीं लाएंगे, तो ऐसे में तो काफ़ी चैलेंजिंग जो वहाँ के लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत जरूरी जानना भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इतना पहाड़ है इसकी जो तली में है वहां पर एक आबादी है, उसके नीचे की तरफ मार्केट है, फिर गंगा जी है। आप देखिए जो हरिद्वार है वो दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। और जो एक पर्वत है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, दरक रहा है वो धीरे धीरे, और आप देखिए इसका खामियाजा हरिद्वार वाले इस साल नहीं, इस साल तो ज्यादा हो गया, हर साल इसका खामियाजा भुगतते हैं। आप देखिए जब भी मानसून का मौसम आता है, बारिशें होती हैं, तो पहाड़ से जितनी भी है, जितना मलबा है वो सीधा आकर के आप देखिए जो बाजार है यहाँ के वहां पर आ जाता है, उससे कहीं ना कहीं करीबन 2-2, 3-3 फीट आप देखिए मलबा वहां पर जम जाता है, जिससे कि बड़ी दिक्कतें वहां के जो लोगों को, वहां के व्यापारियों को उठानी पड़ती है। और इसका जो ये प्रश्न जो है ये व्यापारी
सालों से उठाते आ रहे हैं। और कई बार मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि रुड़की की जो टीम IIT की टीम भी आई थी, उसने भी यहाँ पर सर्वे करा, उसने भी की थी, पर स्थायी समाधान नहीं हो पाया। और इस बार फिर आपदा पूरे उत्तराखंड के अंदर है, हरिद्वार के अंदर भी बड़ी स्थिति है। इस समय स्थिति ऐसी है कि करीबन 3 बार आप देखिए काली मंदिर के पास पहाड़ दरक गए, जिससे कि जो रेलवे लाइन है वो बाधित होगी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं रेलवे जो लाइन है जो देहरादून और ऋषिकेश को लेके जाती है वो बाधित हो गई, करीबन 8 से 10 घंटे तक के लिए बाधित हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। कई सारे जो व्यापारी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं और कॉरिडोर की बात वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार बड़ी परियोजना, हजारों करोड़ की कॉरिडोर की योजना यहाँ पर ला रही है, उससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। पर ये जो पर्वत है जो दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ऐसा ना हो कि कभी कोई बादल एक भयंकर तरीके, जिस तरीके से उत्तराखंड में और जो जगह है वहां पर जो बादल फटे हैं, अगर ऐसी स्थिति हरिद्वार के अंदर होगी तो हरिद्वार पूरा का पूरा एक तरफ से ढह जाएगा और गंगा जी में समा जाएगा। विजयलक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर रुड़की से है, जहां पर नारसिंह विकास खंड में 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमों को डिजिटल और वित्तीय कौशल में सशक्त बनाना था। बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं और वैश्विक एनालिटिक्स कंपनी EXL के सहयोग से किया गया था। इस कार्यशाला में बैंक सखी, बुक कीपर और साथ ही सामुदायिक संस्थान व्यक्तियों को डिजिटल लेन देन और ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे तमाम चीजों का प्रशिक्षण दिया गया। समापन का दिन है। मैं और मेरी टीम IIT दिल्ली की, हम लोग यहाँ पे वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के ऊपर 3 दिवसीय ट्रेनिंग हमने यहाँ पे किया, जिसका मार्गदर्शन प्रोफेसर गौरव द्विवेदी और प्रोफेसर सीमा शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। हम नारसन ब्लॉक प्रशासन और नारसन की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें इस पूरे 3 दिवसीय ट्रेनिंग में हमें कोऑर्डिनेट किया, और ख़ासकर यहाँ की महिलाएं जिन्होंने कि बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। करीब 150 महिलाओं ने इस पूरे ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया है। एक बार पुनः मैं प्रोफेसर गौरव द्विवेदी और प्रोफेसर सीमा शर्मा मैम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पे मैं 3 दिवसीय शिविर में का एक हिस्सा बन सकूँ, महिलाओं को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के ऊपर ट्रेनिंग दे सकूँ। हम जैसे जो IIT दिल्ली के प्रोफेसर के अंतर्गत हम लोग स्टूडेंट्स मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ब्लॉक प्रशासन का इसमें हमें एक तरह से सहायता मिला हुआ है, उन दोनों ही ज़रियों से ऐसा मुझे लगता है कि ये जो भी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता की बात हम जो कर रहे हैं, ये जो महिलाओं को दी जा रही है, ये आने वाले समय में उनको बहुत मददगार साबित होगी। और फ़ायदा जो होगा, क्योंकि वो अगर व्यापार के स्तर पर उतरेंगी तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करेंगी जो इनको इस ट्रेनिंग में, इस तरह के प्रशिक्षण में बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ों तक पहुंच के अपनी चीज़ों को अपने गांव और अपने बाज़ार के बाहर के बाज़ारों तक और बड़े। देहरादून में बादल फटने के बाद से लखोई की स्वारना नदी में आई बाढ़ में फंसी एक गाय को 4 युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। बता दें, 4 युवकों ने मिलकर एक रस्सी की मदद से गाय को सफल रेस्क्यू का किया। वहीं उनकी बहादुरी और टीम वर्क का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उनकी सराहना भी की जा रही है। रुड़की में महानगर कांग्रेस कमेटी ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए धरना प्रदर्शन कर और चेतावनी भी दी है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक ज्ञापन जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ को सौंपा गया, जिसमें ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हाल ही में जीवनदीप नर्सिंग होम नाम के एक अस्पताल में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप भी लगा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया था। पिछले 2-3 दिन पहले कुछ जिम्मेदार जो नागरिक हैं रुड़की के, उनमें कुछ पत्रकार भी हैं, उन्होंने जो है एक अवैध संचालित किए जा रहे अस्पताल की शिकायत की थी, जिसका संज्ञान स्वास्थ्य विभाग ने लेकर कार्रवाई की है, लेकिन आधी अधूरी।
इस संबंध में हम जॉइंट साहब के पास आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि रुड़की के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। रुड़की में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी अस्पताल है, अगर वहाँ डॉक्टर और दवाई होगी तो ऐसे जो अवैध रूप से जो चल रहे हैं अस्पताल, उन पर जो है नकेल कसी जाएगी। और हमने उनसे जो विसिल ब्लोअर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने, और ऐसे जितने भी अवैध अस्पताल हैं जहां अबॉर्शन किए जा रहे हैं, जो वायलेशन है कानून का, और ऐसे बहुत से लोग हैं अस्पतालों में जो साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे, लोगों से मनमाने रेट ले रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। नहीं तो 1 सप्ताह बाद अगर इसमें हमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिलती है तो हम इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमने मांग की है कि आप विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दें। मुझे एक बार जांच करते हुए, मतलब सिचुएशन को देखते हुए, अभी कितना भी सीज हुआ है उसमें भी चलने वाला है, उसको तो तुरंत सीज, और बाकी कहाँ कहाँ अवैध है उसके कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करना है वो हमें अपनाएंगे। सर लगातार ऐसी सूचनाएं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वही कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ एक्शन होगा ही होगा। तो मैं अभी आके कहता आप इस तरह का सूचना। दिल्ली में पुलिस की पीसीआर वैन से एक दिव्यांग की मौत और शराब के नशे में पुलिस कर्मियों के शामिल होने के आरोपों की गूंज अभी थमी ही नहीं थी कि उत्तराखंड के टिहरी से भी पुलिस की अमानवीयता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। टिहरी के लमगांव निवासी युवक केशव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। केशव का दावा है कि लमगांव कोतवाली के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और सब इंस्पेक्टर ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और साथ ही उसके साथ अभद्रता भी की। इस सनसनीखेज आरोपों ने टिहरी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता रोशन तूड़ी ने सामने आकर आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही दोनों के खिलाफ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और एसआई बाबू सिंह को तत्काल लाइन हाजिर कर निलंबित करने की बात भी कही है। डाली थी और उसने ये आरोप लगाए थे कि मेरी बहन अपनी न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को दे रही है। और जब केशव थलवाल से ये पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें आपकी बहन ऐसी न्यूड फोटो डाल रही है तो आप हमें दें। उनके द्वारा ऐसी कोई हमको ना तो कोई वीडियो दी गई, ना कोई ऐसा लिंक शेयर किया गया जिसमें कि कोई ऐसे फैक्ट आते। और उन्होंने जिस तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था वो उन्हीं का रिश्तेदार है कि मैंने उनके फ़ोन में थानों की पुलिस ने जो ये मेन तो लमगांव पुलिस थी और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया और जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए, दो थे ये ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी के अलावा जो केशव थलवाल वाला मामला है वो आज का सबसे गंभीर प्रकरण है, जिसमें एक हमारा भाई केशव थलवाल जो प्रतापनगर विधानसभा लमगांव से आता है, उसका अपराध ये है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के कुकृत्यों का खुलासा कर रहा था। अगर पुलिस वाले कहीं किसी अपराधी, जिस तरह से लमगांव थाना के इंस्पेक्टर ने केशव थलवाल के साथ में जो घृणित कार्य किया वो बहुत ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये सिर्फ केशव थलवाल का अपमान नहीं है, ये तमाम हमारे 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों का अपमान है। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली परिसर में एक निःशुल्क आई जांच कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों और पत्रकारों सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान डॉक्टर अनूप गुप्ता ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक 50 से ज्यादा लोग रक्तदान कर चुके थे और साथ ही सैकड़ों लोगों ने आई जांच कैंप का लाभ भी उठाया है। कोतवाली सिविल लाइन की ओर से लगाया गया है रक्तदान शिविर और आई चेकअप है। लगभग 100 लोग आई चेकअप में आ गए हैं। 50 यूनिट रक्तदान हो चुका है। तो जो है एक रक्तदान महादान का संदेश लेकर हम पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। तो उसके तहत आज यहाँ पर शिविर लगाया गया। इसका उद्घाटन जो है एसपी देहात साहब आए थे सुबह यहाँ पे, वो करके गए हैं। तो जो है वो भी अच्छा कार्य बता के गए कि भी अच्छा कार्य है। तो ये सब लोग यहाँ पे देखे, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो सब लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। कितने यूनिट आने की संभावना? देखिए अभी 50 के आसपास हो गई हैं। अब देखो कितनी यूनिट होती है और कितने लोग आते हैं। 4-5 बजे तक कैंप है, अभी 2 बज गए। देखिए कितने लोग आएंगे। वाली सिविल
देहरादून में आई आपदा के बाद सहसपुर के खुशालपुर में आसन नदी के सैलाब की चपेट में आए एक मछली पालन केंद्र की दीवार ढह गई, जिसके बाद नदी में बहकर आई मछलियों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने उनकी काफी ज्यादा यहां पर होड़ मच गए। इस दौरान लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बर्तन और जाल लेकर मछलियां पकड़ने में जुट गए। वहीं इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मछलियों को पकड़ने के लिए लोग कितने ज्यादा उतारू होते हुए नजर आ रहे हैं। खबर रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर एक चाय की दुकान में आग लग गई, जिससे हजारों का नुकसान हो गया। बता दें, आग लगने के कारण दुकान के ऊपर से गुजर रही 440 वोल्ट की जर्जर एलटी केबल का तो 4 जो तार है वो टूट गया और साथ ही छप्पर पर गिर गई। इस दौरान दुकान के मालिक अनुज ने बताया कि ऊर्जा निगम को इस जर्जर केबल की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ये यहाँ बोर्ड और ये लाइट का खंभा, ये दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं और ये जो बोर्ड है इसमें ये लाइन टच थी। मैं 2 दिन से बोलता आ रहा था, मैंने कहा भाई इनको थोड़ा इनमें या तो गैप दिया जा या फिर इनमें से एक को हटाया जा। आज फिर ऐसे ही हुआ, बोर्ड के ऊपर से ये टच थी, वहाँ इसमें पहले थोड़ा फॉल्ट हुआ, फिर ज़्यादा हुआ और इस तरीके से ये आग लगी। इसमें आग लगने से अब ये नुकसान आप देख ही रहे हैं। तो लगभग कितना नुकसान है आपका? तो यहाँ लोग बाग थे, इन्होंने थोड़ा बहुत मदद करी। लगभग 10,000 रुपये का नुकसान है भाई साहब। एक बात अच्छी रहेगी, कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया, किसी की जान नहीं गई। अन्य ऐसे में यहाँ अभी 25 आदमी बैठे थे, कुछ भी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने हरिद्वार के प्राचीन चंडी देवी मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है और तीर्थ यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वे यहां आए हैं। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने और भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। चंडी देवी मंदिर यहाँ पर एक जो प्रख्यात और प्राचीन मंदिर है और पूरे देश भर से, पूरे देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये हमारे पास में श्री बद्री केदार मंदिर समिति को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जो है कि 2 तारीख को हमने इस मंदिर को टेक ओवर किया था और तब से लेकर लगातार जो है इसका प्रबंधन जो है श्री बद्री केदार मंदिर समिति देख रही है। अभी आगामी जो है कि एक जो नवरात्रे यहाँ पर प्रारंभ होने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि पूरी देश दुनिया से जो है कि लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। उसी निमित्त आज जो है मैं मंदिर का बद्री केदार समिति क्योंकि इसका प्रबंधन कार्य देख रही है, तो उसी निमित्त में आज जो है कि मंदिर में व्यवस्थाएं और निरीक्षण के लिए यहाँ पर आया हूँ कि क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री पहुँचते हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग प्रबंधन देख रहे हैं। तो प्रबंधन के नाते आज सारी व्यवस्थाओं को लेकर अभी मौके पर जा रहा हूँ, उसका निरीक्षण वगैरह करेंगे वहाँ पर। हाँ, वहीं पर जो है कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भी आज हमारे साथ में हैं और जो भी वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं करनी है आगे के लिए किस तरह का करना है, क्योंकि लाखों की संख्या में पूरी देश दुनिया से जो है कि यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं और अभी उन सबको मद्देनजर देखते हुए जो भी आगामी पिछले दिनों आपने देखा कि मनसा देवी में भी इस प्रकार की घटना रही थी, तो लोगों की भीड़ भाड़ के कारण, तो वो सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसी कोई भी कुछ इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, क्या वहाँ पर चीज़ें जो है कि और दुरुस्त और ठीक की जा सकती है, तो उसको लेकर वहाँ पर मौके पर स्थलीय निरीक्षण के बाद ही हम लोग उस पर बात। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।